লজি উমা শব্দটি নির্বাচিত হয়েছে দেবী দুর্গা শারণ্য বাংলায়। উদ্দেশ্য মাসিকের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া এবং শিক্ষিত করা। প্রকৃত শিক্ষামূলক কর্মশালা এবং দান ড্রাইভ টার্গেট লোকেশন মাসিকের স্বাস্থ্য নিষিদ্ধ স্থান যেমন সুবিধা বঞ্চিত স্কুল ইত্যাদি। ইউএমএ হলো একটি চ্যারিটি ড্রাইভ যা স্কুল ও কলেজের একদল নিবেদিত প্রাণ তরুণদের দ্বারা নেওয়া হয়েছে চলো পাল্টাইয়ের সহযোগিতায়। প্রকল্পটির প্রাথমিকভাবে মাসিকের প্রয়োজনীয় সরবরাহের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। প্রকল্পটিতে আল হায়াত মডার্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষামূলক কর্মশালা এবং আলোচনা সেশন জড়িত, যেখানে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দল বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন করবে। টিম চলো পাল্টাই শিক্ষাগত এবং শৈল্পিক উভয় উপায় কর্মশালা আয়োজন করে। শিশুরা তাদের সৃজনশীলতা দেখানোর সুযোগ পায়। অধিবেশন অবশ্যই দুটি বিভাগে সঞ্চালিত হবে, প্রথমটি নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সাথে এবং দ্বিতীয়টি ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সাথে। প্রজেক্ট উমা মাসিকের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি কভার করে, ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে আরও সচেতনতা তৈরির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সর্বোপরি প্রজেক্ট উমা লিঙ্গ নিয়ম এবং কিভাবে স্টোরি টাইপগুলি ভাঙতে হয় সে সম্পর্কে আরও অন্তর্দৃষ্টি প্রদানের লক্ষ্য রাখাই হচ্ছে চলো পাল্টাইয়ের মূল লক্ষ্য। সেই দৃশ্য সরাসরি আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। मैं इतना समझा, मैं आप लोग से सवाल करूंगी, आपको जवाब देना है। आपको क्या लगता है हाइजीन जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है, जरूरी है ना, जरूरी है कि नहीं है? यस। आप लोग एक दिन स्कूल से घर गए, ठीक है। अब आप लोग घर जाने के पहले सबसे पहले क्या करोगे? खाना खाने बैठ जाओगे कि पहले हाथ मुंह धोगे, कपड़ा चेंज करोगे, या फिर सीधा खेलने लग जाओगे? हाथ मुंह धोएंगे पहले, फिर करो क्या करेंगे? हम पहले क्या करेंगे? हाथ मुंह धोएंगे या फिर खाना खाएंगे? हाथ मुंह धोएंगे। अब हमें महीने में अच्छा अबाउट पीरियड्स। तो मुझे पता है जैसे ही मैं ये वर्ड बोलूँ आप लोग सब शर्मा जाओगे। मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग सब हंस रहे हो, खिलखिला रहे हो, बहुत लोग शर्मा भी रहे। बट हम लोग आज इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें आपको ये बताना है कि पीरियड्स शर्माने की बात नहीं है, छुपाने की बात नहीं है। इसे खुसफुसा के बोलना, पर्दे के पीछे बोलना, बोलना ही नहीं, घर से बाहर ना निकलना, ये सब बहुत पहले होता था। और जैसे समय बदल रहा है, जैसे वक्त बदल रहा है, हमें भी बदलना चाहिए। और ये सारे जो पुराने प्रैक्टिसेस है ना, खुसफुसा के बोलना इसके बारे में लोगों से छुपाना, ये आज हम लोग ये खत्म करने आए, ठीक है। तो कैन यू चेंज द स्लाइड प्लीज। तो आज हम लोग इसी बारे में एक छोटा सा स्टोरी टाइम करेंगे। एक छोटी कहानी मैं बताती हूँ आपको। मेरे चारों ओर कई सारी लड़की और लड़कियां भी थे। मैं बैठी बैठी मुझे लगा कि मेरा पीरियड शुरू हो गया। आप लोग सबको हुआ होगा, किसी पब्लिक प्लेस में, क्लासरूम में, ट्यूशन में, घर पे भी हुआ होगा अचानक से। और मेरे ड्रेस पे लग गया था स्टेन। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम और मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ। मैं रो देती, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई, शर्माने लगी। तो टीचर मुझसे पूछी, बेटा व्हाट हैपेंड, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मैं जोर से नहीं बोल सकी। तो आई टोल्ड हर, मैम कैन आई गो टू द वॉशरूम। मैं टॉयलेट जाने मांगी तो मैं उठ के गई। तो मेरा एक दोस्त जो एक लड़का है वो मेरे पीछे पीछे आया। तो मैं उसको बोली, तुम क्यों आ रहे हो मेरे पीछे, जाओ क्लास में वापस जाओ।
फिर वो बोलता है, मुझे वो कुछ नहीं बोलता एक्चुअली, उसका एक जैकेट होता है, वो अपना जैकेट निकाल के मुझे देता है, बोलते तू बांध ले इसे या तू पहन ले। मेरे ऊपर बहुत बड़ा था वो जैकेट, तो उसने मुझे ऐसे हेल्प किया। मुझे उस वक्त जो शर्म आ रही, बोलो तुम लोग बोलो। कुछ भी, अगर आप कंफर्टेबल हैं प्लीज बोलिए, हम लोग आए हैं सुनने। क्लास कर कर तुम लोगों को कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है क्लास कर कर? ऐसे क्लासेस ये लोग अगर हर साल में 2 बार 3 बार या महीने में 1 बार करेंगे, तुम लोग चाहते हो? और क्या कहना चाहते हैं इन लोग को? थैंकफुल हो इन लोग के लिए? तुम लोग जैसे स्टूडेंट हो, ये लोग भी स्टूडेंट है, ये लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं ना, तो ये लोग भी लड़की है ना, आगे बढ़ रहे हैं ना, तो तुम लोग भी तो लड़की, तुम लोग को भी तो इनके जगह में आकर काम करना चाहिए ना एक वक्त के बाद। तो तुम लोग को ऐसे बोल्ड होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ऐसे मुंह बंद करके रहने से तो नहीं चलेगा। तुम्हारी नानी दादी जैसे थी, तुम क्या वैसे हो? नानी दादी मोबाइल यूज नहीं करती थी, तुम लोग पैड्स यूज करते हो। तो कुछ बोलो इसके बारे में, क्या तुम लोग को हुआ? मम्मी एक तरीके से पाली, उसके बाद तुम लोग अभी मोबाइल यूज कर रहे हो, नानी दादी नहीं देखी, कुछ तो चेंज हुआ। अभी तुम लोग टीवी देख पा रहे हो, उस वक्त नहीं होते थे, तो हर कुछ चेंज हुआ ना, तो इसमें भी बदलना चाहिए, तुम लोग को भी तो बदलना चाहिए ना। तो ये वही कह रही है, तो तुमको कोई सवाल है तो तुम इन लोग से पूछो। अगर ये लोग शर्मा कर घर में बैठी रहती तो तुम लोग के पास आ पाती? तो तुम लोग को शर्माना चाहिए, तो फिर सवाल करो। होता है तो उसके लिए क्या करना है? पीरियड्स के टाइम जो पेट दर्द देता है उसके लिए क्या करना है और इसका क्या रीज़न है? जो पेट में दर्द होते हैं उसको बोलते हैं क्रैम्प्स पीरियड के दौरान, ठीक है। अब वो क्यों होता है मैं तुम्हारी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ठीक है। हमारे बॉडी में, याद है मैं बोली थी एग्स फॉर्म होते हैं, जैसे मुर्गी एग देती है, अंडा देती है, वैसे हमारे बॉडी में भी एक छोटा सा एग प्रोड्यूस होता है, कई सारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं। अब उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं बॉडी? खून से, राइट, लेयर्स। अब जब उस एग को कोई स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर रहा है, ठीक है, बॉडी माँ बनने के लिए रेडी है, बट तुम्हारा एज तो नहीं है माँ बनने का, राइट, तो बॉडी क्या करेगा इतना रेडी होके? तो ये एग को निकालना है बॉडी से, है ना। अब एक स्पंज जानती हो क्या होता है? स्पंज जिसे नहाते हैं, स्पंज जिसे बर्तन धोते हैं, स्कॉच ब्राइट, है ना। जब उसको पानी में डालते हो तो फूल जाते हैं, अब जब उसको प्रेस करते हो, निचोड़ते हो उसको, जब एक कपड़ा निचोड़ते हो, हाँ, तो पूरा पानी निकलता है, राइट। वैसे ही जो यूट्रस है जिसके अंदर एग रहता है ना, वो निचोड़ के खुद को वो खून निकालता है। तो अब ये जो प्रोसेस है जो खुद को स्क्वीज कर रहा है और फिर नॉर्मल कर रहा है, इसमें बॉडी में पेन होता है, ठीक है। इसके लिए क्या पड़ता है? गर्भाशय, जो यूट्रस होता है उसको गर्भाशय बोलते हैं, और उसके अंदर जो अंडा है वो फटता है, तो उस प्रोसेस में बहुत पेन होता है बॉडी को। सबको होता है, किसी को नहीं भी होता है, बट अगर होता है बहुत सारी तरीके हैं जिससे तुम उसको कैंसिल भी कर सकती हो, उसे कॉम्बैट कर सकती हो। हीटिंग, गर्म कपड़ा या गर्म पानी का बॉटल दे सकती हो, हॉट बैग, एक्सरसाइज, बहुत सारा पानी पियो, और अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो तो काफ़ी मेडिसिन भी है, तो दैट्स हाउ यू कैन फाइट। ये भैया दीदी लोग आप लोग को इतना छोटा सा बैग में कितना सुंदर सुंदर सामान दिए हैं। आप सभी बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है? जिनको जिनको अच्छा लग रहा है हाथ उठाएं और चिल्लाकर बोले बहुत अच्छा। आवाज नहीं आई तो आप लोग थैंक यू बोलेंगे उमा को, तो आप लोग बोलिए थैंक यू। उमा भी बोलो। तो आप लोग को क्या ये क्लासेस जैसे आज दीदी भैया लोग कर रहे हैं वो हमेशा करना अच्छा लगेगा? थैंक यू। सीधा सीधा, एकदम सीधा। हेलो,
ये जो आप लोग पैकेट तैयार कर रहे हैं, ये यहाँ के बच्चों को दे रहे हैं या बड़ों को दे रहे हैं? ये बच्चों को और टीचर लोग को एक अच्छा। पैकेट आप लोग कितने जन यहाँ काम कर रहे हैं, मतलब आप लोग स्टूडेंट जो यहाँ अभी मुझे दिख रहे हैं, कितने जन हैं आप? ऑलमोस्ट 25. आप लोग सब कहाँ से? We are from different college, different schools. ओके, One, two, एक्सक्यूज मी। I got four. Fruity Nutella cake. I got four packet. I need more. आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल कॉलेज से आए हैं, ये लोग देखिए सामान पैकिंग कर रहे हैं, और यहाँ टीचर और स्कूल के स्टूडेंट्स जो है उन लोगों को ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। I got the 6. I need 3 more. पैकेट इस तरफ मेरे पास. ये जो आप लोग पैकेट तैयार कर रहे हैं, ये यहाँ के बच्चों को दे रहे हैं या बड़ों को दे रहे हैं? ये बच्चों को और टीचर लोग को एक अच्छा। पैकेट. आप लोग कितने जन यहाँ काम कर रहे हैं, मतलब आप लोग स्टूडेंट? हाय, मेरा नाम हर्षिका है. सो आज वी आर गैदर्ड एट अल हयात मॉडर्न पब्लिक स्कूल. We are conducting an educational workshop for all the kids here. So basically the students have been divided into two groups, nursery to class 5 and 6 to 9. नर्सरी टू 5 के बच्चों को हम लोग हाइजीन और बेसिक क्लेanलीनेस के बारे में पढ़ा रहे हैं और एक्टिविटीज कर रहे हैं. एंड फॉर 6 to 9 वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक हाइजीन प्लस menstrual health and hygiene, and basically explaining them what menstruation is and what happens inside a woman's body and what a woman goes through when she is on her periods. So basically our main agenda is to break the social norm of, you know, sharam aata hai, ye hota hai, wo hota hai, all that. We want to put a full stop to it. A girl was on her periods and then she was killed by her brother because he thought that she had sex. So after that we got very affected by the story, affected by the news, because that's not how it should be. Like, periods is a very normal thing, like हर लड़की को होता है. So the entire scenario about the menstrual health and everything, and not just girls but also boys, because अगर किसी लड़की का periods हो तो even boys should help them through it. So that's why we gathered here together so that we can. My name is Iman and I am a member of Cholo Paltai. So we are here at Al Hayat Modern Public School and we are here organizing and carrying out our Project Uma. I would like to share the story how Project Uma actually came into being and what actually pushed us to the point of carrying out this project here in the school. So I don't know if people have heard the news, but there was a 12-year-old girl who was beaten to death by her own brother because the brother saw a stain of blood in her pants. And because of the lack of education, the lack of awareness, he thought of the worst possible thing, which was in the rural area where they were from, right? And he thought that she had been involved in something wrong, in intercourse most probably, and he beat her to death, his own sister. This is just very few of the cases that we've actually heard, but what about the cases that go unreported every single day? To combat this, to fight this, and to actually put an end to such horrible cases here in our country. This is us, Project Uma, and we would love to actually put a full stop to cases like this. Thank you so much. In Project Uma, which is a direct representation of the goddess, direct terminology represents that it is the goddess. So the goddess happening at Al Hayat Modern School, this is the first change that we wanted to make, and I was very stern about this since the beginning. Firstly, I am Anumit, and I had a word with Ria here last year. This was her idea. Then we discussed, and I was busy, and we took time to gather the whole team. So
about your question, coming back to your question, that how are we planning to continue with this? So I guess the initial thing is that the first thing that goes in my mind is that it is all about that one change, and it is all about that one footstep which gives us the light. So we have started with Al Hayat Modern School. We have taken this school. It's not like we are going to stop. Definitely, that is the main motive. The main motive is to continue and bring change every other places. Most of us know each other through colleges, through schools, and this is a college and school students based NGO that we have opened, and here we try to help all the people who don't know the basic things that us privileged people know about, and we tried to spread awareness about everything, as mentioned by my fellow mates, that we have been trying to spread awareness about menstruation, cleanliness, hygiene. So yeah, we got to know each other through through social media, through each other's friends, relatives, as again we were raising donations for this project, and through those also we connected and saw that we all have same interest, helping each other out and people out. So yeah. शुरुआत है, मतलब इसे ही शुरुआत है, इसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और भी होने रहेंगे। यहाँ पे हम लोग सब कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट्स मिलके एक यहाँ पे टुगेदर हुए एक प्लान को आगे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा है बोझदा, ये बिहाइंड द सीन वो हर एक काम में करते हैं, और यहाँ पे हम लोग के सीईओ अनमित है, इन दोनों ने हम लोग सबको एक टुगेदर एक इकट्ठा किया है। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे कर करके थोड़ा काम किया है अपने हिसाब से। हम लोग से जितना बन पाए हम लोगों ने खुद के हिसाब से थोड़ा थोड़ा फंड कलेक्ट किया, फिर थोड़ा थोड़ा कंपनी ने हेल्प किया, और बाकी यहाँ के सभी ने अपने हिसाब से जितना हो सके उतने सभी ने कंट्रीब्यूट किया, और सभी ने एक इसको उमा प्रोजेक्ट को एकदम सक्सेसफुल करने के लिए सभी ने अपना 100% दिया है। উমার মানে হচ্ছে মা, রাইট? মার সাথে জড়িত আছে হচ্ছে একটা ফিলিং, একটা ভাইব। সো ওই মায়ের যে প্রতিভা আমরা এই স্কুলে আনার চেষ্টা করেছি ইন টার্মস অফ এডুকেশন, ইন টার্মস অফ হাইজিন, ইন টার্মস অফ হোয়াট সেফটি ইজ। তো মিলিয়ে আমরা একটা মোটামুটি ধরে রাখুন একটা ব্যাকওয়ার্ড স্কুল, একটা আন্ডার প্রিভিলেজ স্কুলকে আমরা এইভাবে একটা প্রতিভা দেওয়ার চেষ্টা করছি যেখানে ওরা সেফ ফিল করে, যেখানে ওরা জানে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, যেটা ওরা বুঝতে পারে যে হ্যাঁ দিস ইজ হাউ ইট শুড ওয়ার্ক, দিস ইজ হাউ ইট শুড নট ওয়ার্ক। সো আমাদের পুরো গোলটাই হচ্ছে to elevate the social causes and to bring forward the justice that these guys deserve, the education that these guys deserve, and the health and hygiene knowledge that they deserve. So এটাই হচ্ছে আমাদের পুরো প্রেরোগেটিভ এখানে ফান্ড রেজ করার। আর তারপর আমরা we are targeting সুন্দরবনস, we are targeting other places, we are also targeting দীঘা। সো আমরা এরকম জায়গা বিশাল টার্গেট করছি। আমাদের এইগুলো এখন ইন দ্য ওয়ার্কস আছে, অনেক রকম ফান্ড রেজার্সও ইন দ্য ওয়ার্কস আছে। তো এক এক করে আমরা সব স্টেপ বাই স্টেপ অর্গানাইজ করব, আর এইভাবে আমরা পুট ফরওয়ার্ড করতে থাকবো। थैंक यू। ওকে, সো উমা প্রজেক্টটা আমাদের খুবই কাছের, কেন কি এটা অবভিয়াসলি আমাদের এতজনকে একসাথে এনেছি প্রজেক্টটা, হয়তো আমরা অনেকজনকে জানতামও না এর আগে। অনুমিত আমার খুবই কাছের বন্ধু হয়, অ্যান্ড চলো পাল্টাই স্টার্টিং থেকেই ওর সাথে আমরা কাজ করছি। মেনলি সৌম্যজিৎ আর আমি তো ওর সাথে কাজ করছি, এর আগে আরো অনেক ড্রাইভস এন্ড এভরিথিং, আমাদের অনেক প্রজেক্টে আমরা একসাথে কাজ করেছি, ইভেন যখন আমফান এন্ড এভরিথিং সবকিছু। এই টপিকটা নিয়ে আমরা ফার্স্ট টাইম একটা ইনিশিয়েটিভ নিলাম, এন্ড অফকোর্স এর পরেও এটা নিয়ে হতে থাকবে। তো অনেক অব্লিগেশনস আসতে থাকে এরকম টপিকস নিয়ে, লাইক বিকজ অবভিয়াসলি এখনো কিছু জায়গায় ব্যাকওয়ার্ড জায়গাতে it's considered to be a taboo to talk about all these things and to like look like সবার সামনে এগুলো নিয়ে কথা বলা is like very much পর্দে কে পিছে যেটা মেইনলি বলা হয়। তো কিন্তু লাইক একটা কম এজ থেকেই সবাইকে এই জিনিসগুলো নিয়ে নলেজ থাকার দরকার। আজকে শহরে যারা আছে তাদের এই নলেজটা পাচ্ছে, তারা স্কুল থেকে পাচ্ছে, বাড়ি থেকে পাচ্ছে, কিন্তু যারা গ্রামে থাকছে বা একটু ব্যাকওয়ার্ড জায়গায় থাকছে তারা পাচ্ছে না। সো দ্যাট ইজ ভেরি মাচ আনফেয়ার। সো সেই জন্যই আমরা এই ইনিশিয়েটিভটা নিই। ऑल वी थैंक्सफुल कि इतने सारे लोग खुसूसन अनुमत लहरी जी जो आपके मेन हैं, उनके ज़रिए से ये बात मालूम हुई कि वो एजुकेशन के ताल्लुक से कुछ करना चाहते हैं हमारे यहाँ। तो लगभग हमारे यहाँ 350 बच्चे हैं, और इस ताल्लुक से उन्होंने फ़िक्रमंद जाहिर किया कि हम बच्चों को एजुकेशन के ताल्लुक से कुछ बताना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उनको अलाउ किया, और हम देख रहे हैं कि सबके सब नौजवान लोग हैं,
और सबके सब लोग एजुकेशन के ताल्लुक से काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। और हम सबका थैंक्सफुल शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने एक फ्राहम किया है कि जिस प्लेटफॉर्म के जरिए से एजुकेशन को बढ़ाया जा रहा है, तालीम को प्रमोट किया जा रहा है और एजुकेशन के ताल्लुक से बच्चों में उजागरती पैदा की जा रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ज़रूर हमारा ये एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट है और हमारे इस्लाम के अंदर भी सफाई की बड़ी अहमियत है। सफाई आधा ईमान है और हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि सफाई के ताल्लुक से बड़ी फिक्रमंद होनी चाहिए। इवन ये कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो नमाज है वो बगैर पाकी के नमाज नहीं हो सकती। तो ये एक अच्छा मिशन है, हम कर सकते हैं इसको और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम इस स्कूल के फाउंडर हैं और जो यहाँ पे आए लोग, जो इतने सारे एनजीओ की तरफ से लोग आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बच्चों को भी उससे हौसला मिला, जिससे बच्चे और भी आगे बढ़ेंगे। और एजुकेशन के लाइन से आप लोगों ने हाइजीन के बारे में बताया, उससे भी बच्चे अवेयर हुए यहाँ के बच्चे। और जो आप लोगों ने किया वो बहुत अच्छा मिशन है, आप लोगों का मिशन जो बहुत अच्छा है, तो ऐसे ही अच्छा काम करते रहे। बस इसी बात से बात खत्म करता हूँ। इससे पहले 2 साल पहले भी ये एनजीओ हमारे स्कूल में आए थे और काम जो है उस वक्त छोटे पैमाने में हुआ था और इस बार 2 साल बाद आया, देखा गया कि इस बार जो है काम जो है आप लोगों का बहुत ज़्यादा हुआ है। इस बारे में लेकर हम बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है आइंदा भी स्कूल में इस तरह का प्रोग्राम होगा तो हम लोग आपके साथ देंगे। मिशन हुआ है और उसके तरफ से जो भी अब एनजीओ वाले ने जो आकर के बच्चों के साथ मामलात किया है, इससे बहुत ही अल हयात वाले शुक्रगुजार है और हम सब तमाम टीम को जो है शुक्रिया का ये देते हैं, मामला देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये वर्कशॉप कंडक्ट किया जा रहा है तो उसमें अनुमित ने हमें कांटेक्ट किया था, तो उसने बताया कि वो लोग इस तरह से एक एजुकेशनल वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि लाइक दुनियादारी की सीख सिखा रहे हैं। तो सुन के अच्छा लगा और जब उसने पूछा कि क्या हम आके उस पे जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोग को भी एक मौका मिला कि हम लोग भी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए। माय नेम इज अंजलि ठाकुर। तो मुझे इस बारे में पता चला थ्रू माय फ्रेंड अबू। हम दोनों ही डॉक्टर्स हैं शारदा दत्ता मेडिकल कॉलेज में। तो आज उसने मुझे बताया कि एक वर्कशॉप होने वाला है थ्रू दिस चलो पाल्टाई ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने बोला कि आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, सो मैं आ गई इसमें एंड हियर वी आर। आज बात करेंगे बच्चों से कि चलो पाल्टाई के थ्रू से हमारा यहाँ पे एक वर्कशॉप वो लोग अटेंड करवा रहे हैं कि अबाउट एजुकेटिंग द किड्स, बच्चों को एजुकेट करा रहे हैं अबाउट वेरियस अदर। जी लेना वापस से भाई।